Good morning once again, everyone. Since all of you know that we are having only one period in a week, and maths course is very vast, so I am uploading two videos on the same day. Whenever you get time in a week, watch both the video, go through the questions and answers, do practice, and whatever I have given in homework, solve in homework copy. Okay, everyone? Okay, class, so let us begin again from the exercise 7a, and we are going to solve question number 4. Everyone open your book and see question number 4. Question number 4 is, a man buys 2 cricket bat, one for rupees 1360 and other for rupees 1040. He sells the first bat at a gain of 15% and second at a loss of 15%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. मीन्स मैन ने 2 बैट खरीदे और दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है. पहली बैट पे गेन हुआ 15% का और दूसरे बैट पे लॉस हुआ 15%. तो आपको ये बताना है कि पूरे ट्रांजैक्शन में, यानी दोनों बैट खरीदने और दोनों बैट बेचने में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है, अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज निकालना है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालना है. तो पहले हम दोनों बैट के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. फॉर फर्स्ट क्रिकेट बैट, कॉस्ट प्राइस इज दिस एंड गेन इज 15%. सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 into CP. Okay, so gain is 15 upon 100 and CP is 1360. We solve 115 upon 100 into 1360 and cancel with 5 2s are 5 2s are 5 3s are 2 1s are 2 6s are 2 8s are, and 23 into 68 multiplied in a rough, you will get 1564. So selling price is 1564 for the first cricket bat. Similarly, we will calculate for the second cricket bat. So for second cricket bat, cost price this time is rupees 1040 and loss is of 15%. Again we will use the formula of selling price. When the loss percentage is given, 100 minus loss percentage upon 100 into CP. So 100 minus 15 upon 100 into 1040. माइनस किया 85 upon 100 into 1040. कैंसिल 5 2s are 5 1s are 5 7s are 2 1s are 2 5s are 2 2s are. So we are having 17 into 52. Multiplied in rough, you will get 884. So सेकेंड बैट के लिए सेलिंग प्राइस ये आ गया, फर्स्ट बैट के लिए भी आ गया था. तो अब हम पूरे ट्रांजैक्शन के लिए हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना होगा. तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? फर्स्ट बैट का कॉस्ट प्राइस प्लस सेकेंड बैट का कॉस्ट प्राइस, दोनों को ऐड करेंगे 2400 आएगा. सिमिलरली हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे. तो फर्स्ट बैट का सेलिंग प्राइस था ये और सेकेंड बैट का ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2448. तो हमने देखा कि सेलिंग प्राइस मोर है, कॉस्ट प्राइस कम है. सो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. तो क्या हो रहा है? गेन हो रहा है. और गेन का फॉर्मूला लगाएंगे SP माइनस CP. माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? ₹48. ओके, ₹48.
48 आपको माइनस करके मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, गेन परसेंटेज। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे गेन परसेंटेज, फॉर्मूला लगाएंगे गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना आया हमें 48 का, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस पुट करेंगे इंटू 100। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका किससे कैंसिल होगा, 24 1 जा 24 2 जा। तो कितना परसेंटेज का गेन आएगा आपका, 2% का गेन आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. इट इज फॉर homework. Now we will see question number 7. So see in your book it is given, if selling price of an article is 4/5 of its cost price, find the loss percentage. किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 4/5 है उसकी कॉस्ट प्राइस के, तो आपको लॉस परसेंटेज बताना है। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लेंगे सपोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4/5 ऑफ CP। 4/5 ऑफ CP का मतलब 4/5 इंटू x। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हम लॉस निकालेंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। CP है आपका x, SP है आपका 4/5x। LCM लेंगे, 5 आएगा, 5x माइनस 4x हो जाएगा 1x अपॉन 5। ओके, सो 1x अपॉन 5 मीन्स x अपॉन 5 आपका लॉस हो गया। आपको निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। पुट करेंगे, लॉस है x अपॉन 5, CP है x इंटू 100। ये हो जाएगा x अपॉन 5 इंटू x इंटू 100। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा। तो कितना आपका परसेंटेज आ गया, 20%, and that is the answer. Okay, next see from the book question number 10. Question number 10 is, by selling a pen for rupees 1095 a man loses 1/16 of what it cost him. यानी एक पेन को रुपीज 195 में बेचने पर मैन को क्या हुआ, लॉस हुआ 1/16 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। यानी जितने में उसने पेन खरीदा था उसका 1/16 टाइम उसको लॉस हुआ। आपको कॉस्ट प्राइस पेन का बताना है और लॉस परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन बी ₹X। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹195 और 195 में बेचने पर उसको लॉस कितना हो रहा है, 1/16 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है, x मीन्स इंटू x। तो लॉस हो गया x अपॉन 16। अब हम क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। लॉस की जगह रखेंगे s अपॉन 16, CP की जगह x और SP तो हमने 195 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 195 को इस साइड से इस साइड लेके आएंगे, तो माइनस से ये प्लस में बन जाएगा और इस x अपॉन 16 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा। अब LCM लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 16 LCM होगा, ऊपर आएगा 16 इंटू x माइनस x, ये हो जाएगा 15x अपॉन 16। तो हमें मिला 15x अपॉन 16 इज इक्वल टू 195।
5 या x इज इक्वल टू 195 इंटू ये 16, ये 15/16 जब इस साइड से उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप इसे कैंसिल करेंगे, ओके। तो हम इसको कैंसिल करेंगे 15 की टेबल से, 15 1 जा 15, अगेन 15 1 जा 15 एंड 15 3 जा 45. So we are having 13 into 16 multiplied it, you will get 208. यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 208. और x ही हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। और हमसे यही पूछा है पार्ट 1 में, तो हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹208. ओके। अब हमसे पूछा है लॉस परसेंटेज, तो हम लिखेंगे लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन में पार्ट 2 में पूछा है लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस हमारा कितना था? x/16, सीपी हमने x माना था, ये हो जाएगा x/16 इंटू x, x कैंसिल हो जाएगा, ओके। और 100 और 16 को हम भी कैंसिल करेंगे, तो 4 4 जा और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो हमारे पास कितना आया? 25/4, जिसे हम लिख सकते हैं 6 होल 1/4 परसेंटेज। तो ये हो जाएगा आपका लॉस परसेंटेज। Now we will solve question number 11. Let us read the question from the book. A cycle was sold at a gain of 10%. Had it been sold for ₹99 more, the gain would have been 12%. Find the cost price of the cycle. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साइकिल को 10% के गेन पर सेल किया गया। अगर उससे 99 रुपीज़ ज़्यादा सेल किया जाता है, यानी कि 10% के गेन पर जब उसे सेल किया गया तो उस टाइम जो उसका सेलिंग प्राइस था, अगर सेलिंग प्राइस उससे 99 रुपीज़ ज़्यादा होता तो गेन 12% का होता। तो आपको साइकिल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो जब भी हमसे जो चीज़ पूछी जाती है हम उसी चीज़ को सपोज कर लेते हैं। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो हम मानेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज ₹X। ठीक है। अब हमें दो कंडीशन दी गई थी। नंबर 1, when the gain is 10%, when the gain is 10%, तो सबसे पहले हम लिखेंगे when gain is 10%। तो जब गेन 10% होगा उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। गेन है 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे और CP हमने कितना माना है? X। तो ये आ जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू X, ओके। तो 0 0 कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 11 अपॉन 10x, ओके। सो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। एंड आई एम राइटिंग होमवर्क फॉर यू हेयर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 and 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 and क्वेश्चन नंबर 13. These homework you need to solve in homework copy. Okay, now when the gain is 10%, selling price is this. When the gain is 12%, so when gain is 12%, in that case selling price is equal to 100 plus gain percentage upon 100 into CP. तो 112 अपॉन 100 इंटू X, ओके। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 5 जा 2
5 and 6, 225 and 2 2 4, 2 8। तो हमारे पास आ गया 28x/25। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। ओके, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर हम 99 रुपीज़ ज़्यादा में बेचते तो गेन 12% होता। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइजेस, द डिफरेंस बिटवीन these selling price is ₹99। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू ₹99। ओके, सॉरी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्योंकि 2 में गेन 12% था। तो हम इसको माइनस करेंगे। 28x/25 माइनस 11x/10 इज इक्वल टू 99। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 10 और 25 का एलसीएम क्या है? 50। सो एलसीएम होगा 50, तो ये होगा 2 से मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 2 2 4 एंड 56x माइनस ये होगा 5 से मल्टीप्लाई 55x इज इक्वल टू 99। 56 में से 55 जाएगा, x/50 इज इक्वल टू 99 और x इज इक्वल टू 99 इंटू 50। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा 4950 और यही हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस। x को हमने कॉस्ट प्राइस माना था। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज ₹4950 and that is the answer. Okay, now see question number 14. So let us read the question number 14. Question number 14 क्या है? The selling price of 16 fan is equal to cost price of 12 fan. Find the loss or gain percentage. तो क्या दिया है आपको इस क्वेश्चन में? दिया है कि 16 फैन का सेलिंग प्राइस 12 फैन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लॉस या गेन का परसेंटेज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम क्या सपोज करेंगे, सेलिंग प्राइस। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन फैन, sorry, let cost price of one fan is equal to ₹X। ठीक है, फिर हमें कंडीशन क्या दी है? हमें कंडीशन दी है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 फैंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 फैंस। तो अगर एक फैन का कॉस्ट प्राइस x है तो 12 फैंस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 12 इंटू x, यानी 16 फैंस का जो सेलिंग प्राइस है वो 12x है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 फैंस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 फैंस विल इक्वल टू 16x, यानी कि 16 फैंस को खरीदा गया है 16x में और सोल्ड किया गया है 12x में। तो हमारे पास क्या हो रहा है? कम में बिका है, ज़्यादा में खरीदा है, लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP है 16x, SP है 12x, तो कितना हो जाएगा? 4x। अब हमें परसेंटेज भी निकालना है, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है? 4x। CP कितना है? 16x इंटू 100। x और x कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 25% और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर, 25%, and these are the questions that you have to solve in
homework. That is all for today. Have a nice day, everyone.